चलो दोस्तों, मूवी रिव्यू बाय गणेश में आपका स्वागत करता हूँ। नजदीकी फ्यूचर में दो मूवी को रिलीज की गई है, अखंडा, जी हाँ, और एक कपिल शर्मा का मूवी किस किस को प्यार करूँ टू। किस किस को प्यार करूँ फर्स्ट पार्ट इसकी रिलीज हुई थी 2015 में। कहानी नॉर्मल था। एक बंदा किसी सिचुएशन में, किसी मजबूरन के कारण शादी करनी पड़ती है, तीन थी, जी हाँ। और उस सिचुएशन का डिमांड ऐसा रहता है कि मजबूरन में शादी करना पड़ता है, और इसके बाद आगे कहानी ये रहता है कि उसको कैसे मैनेज करेगा, ताकि किसी को रिवील ना हो एक दूसरे का बात, और एक दूसरे को ये पता नहीं चले कि मैं पहले शादीशुदा हूँ, तीनों बीवियों को पता ना चले। मतलब इस तरह से कुछ मेंटेन करना रहता है उसको। और कहानी यही चलती रहती है। बाद में कहानी ये देखने को मिलता है कि कहीं किसी को पता चल रहा है तो क्या बवाल मचेगा, कैसे मैनेज होगा। तो ये सब कुछ कहानी चलता रहता है। 2015 की मूवी किसी को प्यार करूँ। और यहाँ किस किस को प्यार करूँ टू, जो कि रिलीज हुई है 2025 में, इस मंथ। सेम पैटर्न, सेम कहानी, बाकी अधिकतर एक्टर और एक्ट्रेस को चेंज कर दिया गया। तो यहाँ भी इस मूवी में किस किस को प्यार करो टू में आपको सेम पैटर्न देखने को मिलता है भाई। मोहन, क्योंकि कपिल शर्मा इस किरदार को निभाए हुए हैं, तो मोहन एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम सानिया रहता है। और उस लड़की से प्यार करता है, उस लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन सिचुएशन ऐसा होता है कि प्यार तो करता है उससे, शादी भी उसी से करना चाहता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी मजबूरन आती है, और कभी कभी अनजाने में ऐसा कुछ हो जाता है कि तीन तीन लड़की से शादी करना पड़ जाता है। अलग-अलग सिचुएशन थे, अलग-अलग मजबूरी के हिसाब से। अब आगे कहानी इसमें देखने को ये मिलता है, जैसे कि पहला पार्ट में ये कैसे मैनेज करेगा, तो यहाँ भी वही चीज़ देखने को मिलता है कि कैसे मैनेज करेगा तीनों बीवियों को, ताकि पता नहीं चले एक-दूसरे के बारे में। ये इसकी सेम पैटर्न की कहानी है। और जिससे वो प्यार करता है, क्या उससे कभी मुलाकात हो पाएगी? क्या उससे शादी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? ये इसकी कहानी है। इस मूवी में सेम पैटर्न, सेम कहानी है, जो कुछ नया नहीं रखती है भाई। और एक्टिंग के मामले में भी तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसमें यार फ़ोकस करूँगा, क्योंकि इसमें भी आपको कमी नज़र आएगी। तो इस मूवी में आपको सिर्फ़ देखने को क्या मिलेगा? कॉमेडी। इस मूवी में आपको सिर्फ़ कॉमेडी देखने को मिलती है, कहीं-कहीं फ़ोर्स में है, कहीं-कभी ऐसे भी है, और आपको हँसी तो आएगी, ये चीज़ है। बाकी इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ़ कपिल शर्मा और उसकी कॉमेडी टाइमिंग, और राइटर की जिस तरह से लिखी गई है कॉमेडी डायलॉग, तो उस चीज़ को लेके आपको बस हँसी आएगी और कुछ नहीं। इसमें आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको फैमिली ज़ोन में अगर मूवी देखना है और कुछ इंतज़ार कर रहे हो एक अच्छा कि हाँ, जाके देखूँ, बाकी सेंस वगैरह किस तरह से हुआ, क्यों हुआ, क्या इसके पीछे रीज़न है, और ऐसे कैसे हो सकता है, ये सब चीज़ को भूलना पड़ेगा आपको, बस आपको हँसना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ये भाई कपिल शर्मा का, सॉरी कपिल शर्मा शो में बोला हूँ, तो आप कपिल शर्मा की ये मूवी किसी-किसी को प्यार करूँ 2 आपको जाना चाहिए। एक कॉमेडी के पर्पज़ से बस, फैमिली के टाइम स्पेंड करने से पर्पज़ से बस, और कुछ नहीं। ये 2 चीज़ रीज़न है, ये कॉमेडी, आप हँसना चाहते हो तो जाओ, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो जाओ, बस उसी के लिए ये मूवी है। अगर मूवी की रेटिंग की बात करूँ तो 5 में 3 स्टार, एक कॉमेडी के लिए, क्योंकि चेहरे पर हँसाना भाई, एक किसी पे लाना भी बहुत बड़ी बात होती है कि नहीं? चाहे जैसे भी हो, पर हँसाती तो है। तो इस हिसाब से 5 में 3 स्टार। बाकी एक और मूवी का मैं रिव्यू करना चाहूँगा इसी वीडियो में, अखंडा। या अखंडा मूवी को भी मैंने देखा, और एज़ ए एक रिव्यूअर्स के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही मूवी खास नहीं है। लेकिन एज़ अ पब्लिक या फैमिली ड्रामा के हिसाब से देखोगे तो आप कपिल शर्मा वाला जो मूवी है उसको देख सकते हो। लेकिन अखंडा की कहानी क्या है? तो अखंडा में आपको देखने को मिलेंगे एनवीके सर। इससे पहले अखंडा 1 आ चुकी है, जो काफ़ी अच्छा पर कमाई कर चुकी है, और काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया था उसको। वो हिंदुइज़्म को जिस तरह से घुसाया गया था, टेम्पल के बारे में जिस तरह से बताया गया था, इसके पहले पार्ट में, वो काफ़ी अच्छा लगा था। और प्रेज़ेंटेशन जिस तरह से था, भले एक्शन को भूलना पड़ेगा क्योंकि एक्शन ओवर द टॉप था उस मूवी में भी, तो यहाँ भी एक्शन आपको ओवर द टॉप मिलेगा। बेलॉजिक आप देखना पड़ेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है भाई साहब? आप ऐसा नहीं सोच सकते हो। बस एनवीके सर देखो, एनवीके सर का मूवी जितना भी देखोगे ना भाई, आप उसको उसमें लॉजिक भूल जाओगे। अगर एक एक छुरी से भी, एक पेन से भी अगर मार देंगे चलाकर, किसी को मैं बस बता रहा हूँ, अगर वो मूवी, अगर उसमें जिस तरह से उनका प्रेज़ेंटेशन होता है, अगर एक पेन से भी चला के मार देंगे ना, तो उसमें 10 बंदे तो मरेंगे मरेंगे। आपको बिलीव करना पड़ेगा क्योंकि एनवीके सर है। जी हाँ, इनकी हर एक मूवी में ऐसी होती है, तो उसके बारे में क्या ही बात करना भाई, कि एक्शन में कमी है, एक्शन में कमियाँ रहती है भाई, लेकिन इसके बारे में आप बात नहीं कर सकते क्योंकि ये हमेशा से ऐसे ही बनाते हैं, ये नहीं उसमें मैनेज कर सकते हैं। मैनेज आपको करना पड़ेगा कि हम इस बंदे का मूवी देख रहे हैं, इस बंदे का ऐसे ही रहता है, तो क्या करोगे? है कि नहीं? बाकी कहानी पर्पस से जाते हैं, तो यहाँ कहानी आपको देखने को मिलता है कि कुछ लोग हैं, इंडिया के ही हैं, और कुछ बाहर के लोग मिल के इंडिया पे एक ऐसा वारिस फैलाना चाहते हैं, एक ऐसा तबाह करना चाहते हैं, जिससे सनातन और हिंदुइज़्म को एक बहुत बड़ा लेवल पे भाई बदनाम कर सके।
भगवान को बदनाम कर सके, ताकि कोई लोग ईश्वर पर विश्वास न करे। इस कदर मतलब एक प्लान रहता है और वो प्लान कामयाब भी होने लगते हैं, लेकिन चूँकि एनवीके सर कैसे ईज़िली आप कर लोगे भाई, है कि नहीं? तो अब कहानी आगे देखने को ये मिलता है कि उससे कैसे एनवीके सर बदला लेंगे या उनको मारेंगे, और किस तरह से जो लोगों को अंधविश्वास हो चुका है, मतलब भगवान पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, कुछ कारण के कारण, जो कारण क्या है आपको मूवी देखो समझ आएगा। तो उनका विश्वास कैसे कायम रखेंगे ईश्वर पे, ये इसकी कहानी है। और इसके पीछे जो भी लोग हैं, उनसे कैसे निपटेंगे, उसको कैसे बदला लेंगे, उनको कैसे मारेंगे, ये एक लाइन की बताओ तो इनकी कहानी है। मूवी वन टाइम वॉचेबल बोल सकता हूँ, एक्शन को मैं पहले बताता हूँ, आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि अजीबो-गरीब एक्शन है। कहानी के हिसाब से अगर बात करूँ तो वो भी सिंपल ही है। इस तरह का कंटेंट आप देखे होंगे, देश का हमला, कुछ वायरस का, और फिर बाद में उसको निपटना रहता है, लोगों को मारना रहता है, और उन लोगों को जिस कारण वो हादसा से हुआ है, उनके पीछे जो है उनको मारना रहता है। ये ऐसे कहानी आप कई बार देखे होंगे, यहाँ भी ऐसा कुछ है। लेकिन एनरिक कैसे का परफॉर्मेंस जैसे हमेशा रहता है, यहाँ भी वैसा ही देखने को मिला है। एकदम रॉ टाइप की, दहाड़ने वाली, तो यहाँ भी देखने को मिलता है। डायलॉग डिलीवरी कमाल का रहता है भाई एनरिक सर का, यहाँ भी वैसा ही है। मूवी के एनरिक फैन के लिए है प्योर, बाकी जा सकते हैं, जाना अलग बात है, लेकिन अगर मैं सीधे-सीधे एक लाइन में बताऊँ तो एनरिके सर का फैन जितने लोग हैं, उनके लिए मूवी है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, जिसके लिए मजबूरन इस मूवी को देखना चाहिए। तो ओवरऑल बताऊँ इस मूवी की रेटिंग को तो भाई 5 में 2.5 स्टार। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है, वो आपकी मर्ज़ी है। आप देखना चाहोगे कि नहीं चाहोगे, वो आपकी मर्ज़ी है। हाँ, इसमें हिंदुइज़्म का बारे में कुछ ज्ञान दी जाती है, टेम्पल के बारे में, सेम जैसा अखंडा में होता है, उस तरह से बताई जाती है। सनातन के बारे में बताई जाती है। तो ये चीज़ अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि अखंडा 1 में भी आपको बताई गई थी, टेम्पल के बारे में जो बताने का तरीका था वो बहुत ज़बरदस्त था, अखंडा 1 में। तो ऐसा कुछ यहाँ बार-बार आपको देखने को मिलता है। लेकिन कमियाँ होती है, एज़ अ व्यूअर्स मैं बताऊँगा ही, है कि नहीं? तो बाकी आपकी मर्ज़ी है जाना कि नहीं जाना, दोनों ही मेरे लिए एवरेज बोल सकता हूँ, कुछ ख़ास नहीं, ठीक है? फिलहाल अब ओटीटी पे अब जाना ही मुझे, क्योंकि ओटीटी पे बहुत सी मूवी रिलीज़ कर दी गई है भाई, और वेब सीरीज़ भी, तो उसको भी रिव्यू करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं इस वीडियो में एक अच्छा रिव्यू के साथ, तब तक के लिए भाई टाटा, बाय-बाय।